यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर सेकंड और इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया है, आप उसको पहले देख ले अगर आपको समझना है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो उस लड़की ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम किधर क्या कर रहे थे। ग्रेजिंग का गाय को घास चरा रहे थे। इफ यू stand around in the middle of the road like that, अगर तुम रोड के बीच में ऐसे ही खड़े यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाती है। तो उसका आगे उन्होंने कहा है वेनु heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic spreading by. How had they managed to come through that? They walked around the south side of the road under some huge signboard. Vinu looked up at the picture. Banya's car tire pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so did not know what it mean. तो जब वो लोग जो स्टेशन से निकले तो वहाँ पे उनके सामने एक बिल्डिंग आई जहाँ पे एक बड़े से साइन बोर्ड में कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था। तो वेनु को पढ़ना नहीं आया क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। तो जो गर्ल थी turned into a wide bridge and walk a Venu stop and people over the railing under him. The road ran into the city. In the distance he could see huge building and tower and more road. तो जब वो चलते गए तो उधर एक रेलिंग थी, एक ब्रिज बना हुआ था और थोड़ी सी दूर पे ही उधर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनी हुई थी, टावर बने हुए थे और बहुत ज़्यादा रोड थे उधर। तो वो बड़ी बिल्डिंग जिसके चारों ओर खिड़कियां हैं। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर। अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे तो वो तुम्हें अंदर कर लेंगे। द गर्ल ग्नाइड एंड पॉइंट एट अ ह्यूज बिल्डिंग। एक ह्यूज बिल्डिंग पे पॉइंट करते हुए कहा। तो वेनु ने साइन उधर पढ़ लिया था क्योंकि वो तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। तो वो कहने लगा कि मैं क्यों जाऊंगा उधर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं गलत। तो जो लड़की बोली कि ऐसे ही अगर बस मैं तो ऐसे ही बता रही थी बस, लेकिन तुम बच के रहना, ऐसे ही बस उसने कहा। व्हाट डज सी मीन, वेनु वंडर्ड। तो वेनु को पता नहीं चला वो क्या कहना चाहती है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर एंड वॉज इट in. He had seen her putting plastic cup into at station. तो जो वीनू था उसे अभी तक पता नहीं चला कि वो जो बैग था उसके पास उसमें वो क्या कर रही थी। तो उसे तो बस ये पता था कि उसमें जो गंदे प्लास्टिक के कप है बस उसने वो रखे थे स्टेशन में, बस उसको इतना ही पता था। तो उसने उससे पूछा कि इसमें क्या है। तो वो लड़की ने बोला कि इसमें बस बोतल है, पेपर है, फिर ऐसे ही कबाड़ी की चीज़ है। तो वेनु सोचने लगा कि तुम इनका क्या करती हो, लेकिन उसे थोड़ा पूछने में शर्म आई। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्ट डाउन ऑन द टार एंड वीनू बेयर फीट बर्नड. It was not like walking on a muddy road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? तो वो जो लड़की थी वो बहुत तेज़ दौड़ के खाना लेने गई, खाना खाने तक पहुंची। उनको बहुत पसीना आने लगा, वो कहीं भी नहीं रुके और जो रास्ता था वो एकदम बहुत गर्म था, एकदम जैसे जल रहा था उनका पैर। तो ऐसा उनका रास्ता था। ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद वो लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग में दिखे जहाँ पे लिखा था श्री राजेश्वरी 2000 years later. साना कल्याणा मंडम री। ये वेणु ने पढ़ लिया धीरे धीरे पढ़ते। A sign with letter made of flowers said groom J.V. Vinayad Bridge
Rani Venu started at the big car parked outside. One of the car was a flower garland and rose strapped into it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. तो वहाँ पे एक गाड़ी थी, जैसे शादी में जैसे जो गाड़ी नहीं होती वो थी। तो उसमें से जो लड़की ने इधर उधर पहले देखा कि कोई है तो नहीं, फिर एकदम से एक फूल निकाला और अपने बालों के अंदर डाल लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा कि चलो। आर यू गोइंग टू ईट हेयर, लड़के ने पूछा क्या तुम हम इधर खाएंगे? तो वेनु ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो जो लड़की कह रही थी नहीं, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin. तो उसने अपना मुँह ऐसे किया कि नहीं नहीं ऐसे किया, फिर अपने जो थंब से अपनी नाक को बंद किया और जहाँ पे गार्बेज थे उधर गई। और उधर दो गोट एक बनाना लीफ के लिए लड़ रहे थे। और फिर वो उधर जब पहुँची तब उधर से उसने एक बनाना उठाया और कहा, लो तुम ये खा लो। तो जो लड़के ने कहा, छी, क्या मैं एक डॉग हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं बिना टच किसी का हुआ खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर। सी थ्रू हिम अ वादा। वेनु लुक एट हिज distaste. Come on, hero, eat it. You think I like it? I told you I will find you something to eat. तो चलो हीरो, तुम ये खा लो, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। तो don't think I have money to buy food for you. I didn't better eat what you get until you have your own money. तो लड़की ने कहा कि मेरे पास खुद के पैसे तो है नहीं कि मैं उससे तुम्हें खिला दूँ, ना ही तो मैंने वैसा कभी खाया है। वेनु hesitated but his stomach squeezing him again. He gulped down the banana and Wada his stomach felt better immediately. तब उसने वो जो बनाना था उसने वो खा ही लिया और तब उस इमीडिएटली उसका जो पेट था उसको थोड़ा अच्छा लगने लगा, उसके पेट में उसे। He couldn't have eaten at least 10 times more. तो उसने कहा कि ये उसे 10 टाइम at least 10 times more, but the girl couldn't find any more banana. तो उसे लग रहा था कि ऐसे 10 पीस उसे और खाने पड़ेंगे बनाना के, लेकिन जो लड़की थी उसको ऐसा और नहीं मिला। तो उस लड़की ने कहा कि हम अभी बहुत जल्दी आए हैं, अभी सबको अपना टिफ़िन ख़त्म करने दो। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम इधर रुक सकते हो, जब तक उनका टिफ़िन ख़त्म नहीं हो जाता तब तुम्हें और ज़्यादा खाना मिल जाएगा। तो उसने थोड़े से और बोतल और काम की चीज़ उठाई उस डस्टबिन से। फिर उसने अपना सैक जो वो उसने रख रखा था बोरा एक अपने पीछे, तो उसने वो उठाया और वो चलती गई। तो वेनु ने सोचा कि अगर ये लड़की चली जाएगी तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा। तो उसने सोचा कि मैं भी इसके पीछे पीछे चल लेता हूँ, उसमें मेरी भलाई है। तो उसने ऐसा सोचा। फिर उसने गर्ल को बोला, रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शी स्टॉप एंड टर्न अराउंड। तो लड़की पीछे मुड़ी रुक कर। सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग नेम। तो लड़के ने जब उसका नाम पूछा तो उस लड़की ने बोला कि तुम मेरे पीछे इतनी देर से चल रहे हो और तुम्हें मेरा नाम तक नहीं पता। तो उसने बोला कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। लड़के ने बोला, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड? लड़की ने बोला, फिर क्या तुम पीछे नहीं कर रहे तो तुम्हें फूड किसने दिया? कैन आई कम विथ यू वेयर यू आर गोइंग? तो लड़के ने बोला कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो? इफ़ यू वॉन्ट, his bag is full. I have to go to home to get another one. तो उस लड़की ने बोला कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बैग भी फुल हो चुका है, मैं घर जाऊंगी और एक नया बैग लाऊंगी। तो गाइस हमारा चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।